हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ई रिप्रेजेंट एन इलिप्स where a is greater than b and h represent an hyperbola, that the distance between the foci of the ellipse and the foci of the hyperbola is 2 root 3. If a minus a is equal to 2 and the ratio of the eccentricities of e and h यानी कि ellipse and hyperbola is 1/3, then the sum of the length of their lattice rectum is equal to। चलिए, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में एक इलिप्स गिवन है और एक हाइपरबोला गिवन है। तो चलिए, सबसे पहले हम अपना जनरल फॉर्म पे चलते हैं जो हमने अब तक पढ़ी है, ठीक है, ताकि हमको क्वेश्चन समझने में इजी रहे। तो मान लीजिए ये है मेरी कोई एक्स वाई एक्सिस और ये मैंने एक इलिप्स बना दिया, ठीक है। और इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है? इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। इट मींस ये जो है मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। तो हम जानते हैं, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ये पॉइंट जो होता है मेरा a कोमा 0 होता है। फोकस मेरे यहाँ पे होते हैं। फोकस को अगर मैं f1 और f2 से डिनोट करूं, और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ae कोमा 0 और इस साइड में माइनस का ae कोमा 0, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ इतने की जरूरत है। चलो, अब ऐसे ही अगर हम अपने हाइपरबोला को बनाना चाहें तो इधर मैं आपको पैरेलली हाइपरबोला बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलो, मान लो तो हाइपरबोला होगा मेरा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स होगी। अब हमें जो हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। यानी कि जो वर्टेक्स होगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कैपिटल का a कोमा 0, और यहाँ पे होगा फोकस, तो इसको मैं f1 कह देता हूँ और इसको मैं f2 कह देता हूँ। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a e कोमा 0, ठीक है। मैंने कैपिटल ई से हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी को बनाया है और स्मॉल ई से इलिप्स की, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस का a e कोमा 0, ठीक है। ये हो गए हमारे जितनी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। अब देखो, हमें क्या गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन फोकस यानी कि f1 और f2 के बीच का मैं डिस्टेंस मेजर करूं, तो ये डिस्टेंस, क्योंकि हम डिस्टेंस में नेगेटिव मेंशन नहीं करते, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से ए और ये, तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस वो हो गया 2ae, एंड दिस इज गिवन टू मी इक्वल टू 2√3। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि ae जो है वो इक्वल है √3 के, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं हाइपरबोला की तरफ जाऊं, तो हाइपरबोला पे मैं देखता हूं, देखो तो डिस्टेंस बिटवीन फोकी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल ए कैपिटल ई, और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कैपिटल ए कैपिटल ई इंटू में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2, टोटल डिस्टेंस हो गया 2ae। दिस डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ हाइपरबोला इज गिवन टू मी इक्वल टू 2√3। तो यहाँ से कैपिटल ए और कैपिटल ई किसके इक्वल आ गया? कैपिटल ए इंटू कैपिटल ई सॉरी, √3 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, तो मैं यहाँ से 1 इक्वल 2 कर सकता हूँ, ठीक है। चलो कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल ए कैपिटल ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों ही √3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम दोनों ये इक्वेशन इक्वल हो गई, इसको हमने बोला इक्वेशन 3। अब आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे हमें एक चीज गिवन थी, रेशियो ऑफ देयर इसेंट्रिसिटीज ई एंड एच इज e/3। तो यानी कि अगर मैं इस चीज को फॉलो करूं, तो स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई, इनका जो रेशियो है वो मुझे क्या गिवन है? 1/3 के इक्वल गिवन है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ए है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कैपिटल ई जो है दैट इज इक्वल टू 3 ऑफ ई, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू कैपिटल ए, और इसकी जगह पे आ जाएगा 3 इंटू ई, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल, तो यहां से मेरे पास आ गई कंडीशन ए इज इक्वल टू 3a। इसको इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन गिवन थी, a माइनस ए इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल a की वैल्यू लिखूं, तो वो कितनी आ जाएगी? 2 प्लस ए। तो चलो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, साइड में लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब अगली इक्वेशन, क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 प्लस ए, और इस कंडीशन को हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए इज इक्वल टू 3a। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमारे पास कैपिटल ए कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो, कैपिटल ए 1 आ गया, तो इमीडिएटली मैं इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट करके स्मॉल ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3।
देखो कैपिटल ए मिल गया, स्मॉल ए मिल गया। अब मुझे किसकी जरूरत है, मुझे फाइंड क्या करना है, देखो मुझे फाइंड करना है सम ऑफ लेंथ ऑफ देयर लेटर सेक्टम। तो अगर मैं लेटर सेक्टम की लेंथ लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इलिप्स है तो इलिप्स के लिए लेटर सेक्टम मैं इधर लिख देता हूँ। तो लेटर सेक्टम की लेंथ क्या होगी, 2b² अपॉन ए। और अगर लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला मैं लिखूं तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लेटर सेक्टम क्या होगा, 2 कैपिटल का b² अपॉन का कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे ए और बी हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इनका सम निकालना है। तो मुझे यानी कि ए की वैल्यू चाहिए और कैपिटल ए चाहिए, वो दोनों मेरे पास आ गए हैं। कहाँ पे, ये वे, ये रहा मेरा कैपिटल है, ये रहा स्मॉल है। अब मुझे सिर्फ बी फाइंड करना है। तो देखो बी फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ b² इज इक्वल टू a² और 1 माइनस e²। ये किसके लिए है, हमारा इलिप्स के लिए। तो इसके लिए मुझे इसेंट्रिसिटी चाहिए होगी, तो इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। देखो तो ए की वैल्यू आई है स्मॉल 3, तो ए की वैल्यू आई है 3 इंटू ई इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, 1/√3। चलो, एक तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरह से अगर मैं दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, तो पहले स्मॉल बी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ। स्मॉल बी फाइंड करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो b² इज इक्वल टू a² यानी कि 9, 1 माइनस e² तो यानी कि 1/3। तो b² दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 3 माइनस 1 2/3। तो यहाँ से आ गया b² किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास b² की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ऐसे ही हम कैपिटल b² निकालते हैं, तो कलर चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि b² इज इक्वल टू a²। अब क्योंकि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है तो फॉर्मूला होता है e² माइनस 1, ठीक है। अब कैपिटल ई कैसे निकालेंगे, सेम, हमें स्मॉल ए की वैल्यू पता है क्या है, 1 है। तो यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये अलग से दिख जाए, ठीक है। तो बस अब अपने फॉर्मूले में रखते हैं। तो b² इज इक्वल टू a², ए की वैल्यू 1 है तो 1, और e² की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 2। तो ये आ गया मेरा b², ठीक है। अगेन इसको भी क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। चलो तो अब चलते हैं हम सम ऑफ द लेटर सेक्टम पे। तो सम ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, सम ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा, 2b² अपॉन ए प्लस 2 कैपिटल का b² अपॉन ए। तो दिस इज इक्वल टू 2 मैंने बाहर ले लिया, b² की वैल्यू आई है 6 अपॉन स्मॉल ए की वैल्यू है 3 प्लस कैपिटल b² की वैल्यू है 2 और इस कैपिटल ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से आया 2 और 3 दूनी 6, 2 + 2, तो ये हो गया 2 + 2 4 इंटू 2 8। तो 8 is my right answer. So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.